बोलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 3। 1 का 3 बिल्कुल सही बच्चे। ऑब्जेक्ट छोटा हो, ऑब्जेक्ट बड़ा हो, ऑब्जेक्ट छोटी डेंसिटी का हो, ऑब्जेक्ट हाई डेंसिटी का हो, बच्चे ग्रेविटी के अंदर ए सभी का क्या होता है? सेम। ग्रेविटी के अंदर बच्चे ए सभी का सेम होता है। ग्रेविटी के अंदर ए सभी का सेम। किसके इक्वल? जी के इक्वल। तो दोनों बॉल को जमीन पर पहुंचने का टाइम क्या लगेगा बच्चे? सेम। 1 का आंसर थर्ड टिक मान लो बच्चे, इसमें आंसर मैंने आपको नहीं भेजा है। 1 का आंसर थर्ड। नंबर सेकंड का आंसर फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट। बच्चों चेक करें, सेकंड बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो, जो एस है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, ये बोला गया है। ठीक है, ये बोला गया बच्चे जो डिस्टेंस है वो टाइम का स्क्वायर है। तो बच्चे एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी ds बाई dt 2t हो गया। एक बार और कर दो बच्चे डिफरेंशिएट तो 2t का 1 हो गया। तो बच्चे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। इसलिए बच्चे सेकंड का आंसर क्या है? फर्स्ट। बच्चों लिखा हुआ है s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया बच्चे तो v प्रोपोर्शनल टू 2t आ गया। एक बार और किए तो a प्रोपोर्शनल टू 2 आ गया। तो बच्चे एक कांस्टेंट है, इसलिए बच्चों कांस्टेंट 1 a से जाएगा। सेकंड का आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही था। बोलो बच्चे थर्ड का आंसर। सेकंड। थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर आइए नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा मुझे पढ़ने दो। हाँ बोलो बच्चा, आंसर क्या बोला आपने? सेकंड। हाँ थर्ड का आंसर बच्चे सेकंड। थर्ड का आंसर सेकंड है, बिल्कुल सही है। थर्ड का आंसर सेकंड। सुनो क्या क्वेश्चन है। एक कार स्टार्ट से वेलोसिटी 0 था, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे वेलोसिटी 0 था, यहाँ भी वेलोसिटी 0 है। स्टार्टिंग में वो से ए से एक्सलरेट किया और बाद में वो बच्चे वो रिटार्ड किया, मतलब वो ए हो गया -b। बच्चे हम लोग क्लास वैसे क्वेश्चन किए थे कि तुम घर से अपना बाइक स्टार्ट किए, रास्ते में पहुंचे, तुमने ब्रेक मारा और ब्रेक मारते हुए तुम कोचिंग पहुंच के रुक गए। तो बच्चे जब तक तुम एक्सलरेट किए और जहां ए लास्ट हुआ, ब्रेक लगाने के ठीक पहले बच्चे यहाँ पर तुम्हारा वी मैक्सिमम था। यहाँ पर तुम्हारा बच्चे वी क्या था? मैक्सिमम था। अब बच्चे इक्वेशन लिखो। तो फर्स्ट वाले के लिए यहां से यहां के लिए वी एम इक्वल टू 0 स्टार्ट था, 0 प्लस ए टी1 मांग लिया। और बच्चों यहां से यहां के लिए फाइनल हो गया 0, इनिशियल है वीएम, रिटार्ड हुआ तो -b t2 मांग लिया बच्चे। तो यहाँ का t1 आ गया vm बाय a, यहाँ का t2 आ गया बच्चे vm बाय b, और टोटल टाइम t दिया हुआ है तो टोटल टाइम को जोड़ दो, vm बाय a प्लस vm बाय b इक्वल टू t। एलसीएम लेके बच्चे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। फोटो खींच लो। जिसका भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो बच्चे फोटो खींच लीजिए। तो आंसर वी मैक्सिमम ए बी टी, वी मैक्सिमम ए बी टी अपॉन ए प्लस बी। थर्ड का आंसर सेकंड। फोटो खींच लो बच्चों, वर्ड आ रहा है। नंबर फोर्थ, मैं भी पढ़ लूं। बॉल को गिराया है 125 सर मीटर फर्स्ट। से। दोनों बॉल आई बच्चे देखें देखें देखें, देखें बच्चे, दो बॉल को एक ही हाइट से गिराया गया है। तो बच्चे दो बॉल को यहां से गिराया है, एक बॉल को यहां पहुंचने में टाइम टी मिला, दूसरे को बच्चों 2 सेकंड के बाद फेंके तो दूसरे को टाइम अब टी नहीं 2 सेकंड कम मिला। 2 सेकंड कम मिला बच्चे, तो उसको 2 सेकंड कम मिला।
और दोनों बॉल खा हुआ है, एक ही साथ जमीन पर टकरा है, एक ही साथ टकरा है। एक को टाइम टी मिला, और जिसको टी मिला बच्चे उसको तुमने ड्रॉप किया, और दूसरे को तुमने फेंका, दूसरे तुमने फेंका, और तुम चाहते हो दोनों एक साथ जमीन से टकराए। तो बच्चे दोनों का पहुंचने का टाइम, दोनों पहुंचना चाहिए एक साथ, बट एक को बच्चे टाइम टी मिला, दूसरे को t-2 मिला। दोनों के लिए क्या सेम है? हाइट सेम है। दोनों के लिए क्या सेम है? हाइट सेम है। तो ऐसा करो बच्चों, पहले इक्वेशन का, पहले बॉल का टाइम, पहले बॉल का इक्वेशन लिखें, पहले बॉल का, और हाइट दिया 125 मीटर। तो जिसको बच्चे ड्रॉप किए तो 125 ut 0 हो गया, इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी, चलो बच्चे 10 ही मान लो, इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चे ये 5 से कट गया, और ये भी 5 से कट गया, तो टाइम आ गया बच्चों 5। तो पहले बॉल को 5 सेकंड में पहुंचना है, तो दूसरे बॉल को बच्चों नीचे पहुंचने के लिए 3 सेकंड मिला। पहले बॉल को बच्चों नीचे पहुंचने में 5 सेकंड, दूसरे बॉल को 2 सेकंड बाद फेंका गया, दूसरे को 3 सेकंड मिला। तो दूसरे को भी कितना दूर जाना है? फेंके कहाँ? नीचे। गया कहाँ? नीचे। सब नीचे है, तो बच्चे सब माइनस कर दो। दूसरे बॉल को लिख रहे हैं बच्चों, -125 जाना है, एस हो गया। नीचे फेंके तो -ut, और टाइम निकाल चुके हैं 3, और नीचे बच्चे जी भी नीचे है, तो -10/2 टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चे 9। ले जाओ बच्चे, तो 3u हो गया। उधर ले जाओ बच्चे, 125 माइनस ये कट गया 5 से, और इधर हो गया बच्चे 45, 125 माइनस 45, u पूछा गया बच्चे, तो 125 में से 45 माइनस कर दो, तो 80/3। बच्चे बिल्कुल सही आंसर था आपका 26.6। तो बच्चे फेंके भी नीचे, ए भी नीचे, और गया भी नीचे, तीनों माइनस। बच्चे समझ में आ गया? यस सर। चलो बच्चे आगे बढ़े, फोटो खींच लो, आगे बढ़ते यार फटाफट। बोलिए नंबर 5 का आंसर। So 1. 1। और किसी को बोलना है? और किसी को बोलना है? सबको बच्चे टाइम 1 घंटा दिया गया था। कीर्ति आप बोलो कुछ। डेली बच्चे एक पेपर मिलेगा आपको, डेली के पेपर सॉल्व करना है, बट डिस्कशन रात में होगा, इसमें आप फ्री हो जाओगे। चलो आइए बच्चे, सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन। नंबर 4 तक हो गया, नंबर 5 देखे 5 क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो जी सर, आपने आंसर क्या बोला 5 का? So 1 बोला। क्या आंसर 1 या 1 सेंटीमीटर? 4 centimeter. अच्छा 1 3 4, हाँ सही है, टोटल पूछा गया, सही है, सही है आपका। देखो बच्चे क्या है, देखो बच्चे क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि तुमने इस, मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा था, तुमने एक बुलेट फायर की, ये बुलेट फायर की, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर उसका डिस्टेंस, उसका स्पीड क्या हो गया? हाफ हो गया, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर तक लगाओ पहले इक्वेशन। तो बच्चे वी स्क्वायर स्पीड हाफ हो गया, मैं लगा रहा हूं बच्चे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो स्पीड हाफ हो गया, तो u/2 का स्क्वायर, यू स्क्वायर बाय 4, ये यू स्क्वायर प्लस 2a, वो 3 सेंटीमीटर है बच्चे, तो यहाँ 3 रख दिए। उधर लिया बच्चे, तो -3u स्क्वायर बाय 4, और नीचे ये 6 भी ले आओ, तो ये निकल गया बच्चे उस बुलेट का ए कितना है, ठीक है। ये निकल गया बच्चे उस बुलेट का ए कितना है। अब पूछा गया बुलेट अगर इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। अब रुका बच्चे, तो वापस मैं फिर से लिख रहा हूं, फिर से लिखा बच्चे, वी स्क्वायर प्लस 2s
इस बार बच्चे बुलेट रुक गया तो v हो गया 0, u स्क्वायर, ठीक है। और बच्चे वहां a निकाल चुके हैं, बस वहां, ठीक है। चलो रुक जाओ, वहां a निकाल चुके हैं और s चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस चाहिए बच्चे, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो यू स्क्वायर क्या करे कि नहीं करे, दोनों से रिलेट करना है तो वहां से 2 रख देंगे तो u के टर्म में a कुछ छूटा है। एक बार और चेक कर दो, ये सही है। देखो शॉर्टकट तो मुझे हमको आंसर पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। u से फेंके u/2 हो गया, ठीक है, u/2 हो गया, u/2 हो गया। तो u/2 का स्क्वायर, u स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a into 3, ठीक है। तो यहां से उसको इधर ले गए बच्चे तो -3u²/4 और 2a3 था, 2a3 था, ठीक है। तो यहां से इसको नीचे ले गए तो ये 6 हो गया, a की वैल्यू, a की वैल्यू यहां से हो गया, ठीक है। और a कांस्टेंट है, ठीक है। यहां से भी चलो a निकाल लें तो u स्क्वायर प्लस 2as, यहां से बच्चे a निकाल लें तो a आ गया तो हमारा यहाँ बच्चे a निकल गया -u²/2s, और दोनों के a को इक्वल कर दो, लिखा हुआ है दोनों का सेम है तो बच्चे इक्वल कर दोगे तो यहाँ से ये 2 से कट गया तो -u²/8 और इधर से -u²/2s, सब बच्चे कट गया, s = 4 आ गया। ठीक है बच्चे, बच्चे समझ में आ गया? सर हाँ बोलो, सर आप बोलो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी और स्क्रीन भी नहीं दिख रही थी, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये तुम्हारी नेटवर्क की प्रॉब्लम बच्चे, तुमने वीडियो देख लेना। और जहां तक मेरी आवाज की बात है, मेरी आवाज के लिए मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता हूँ, आवाज माइक्रोफोन ऐड कर देता हूँ, जस्ट वेट। बट बच्चे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है कभी कभी तुम लोग को, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चलो आवाज कुछ बेटर हो जाएगा अब, आवाज कुछ बेटर हुआ? यस सर। चलो बच्चे, ठीक है, आइए नेक्स्ट, अगला नंबर 5 क्या आया? 6 सर, थर्ड। सॉरी, हाँ नंबर 6 का Yes, sir. Third. थर्ड आ रहा है। पढ़ने दो बच्चे, क्या हमको पढ़ने दो भैया। 20 सेकेंड, पार्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बच्चे थोड़ा पढ़ने दो क्वेश्चन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 सेकंड on a particle start from the particle covers distance d in first 10 second, distance to in next second। हाँ कौन सा आंसर? थर्ड है ना? हाँ सही है। देखो बच्चे, जिसका नहीं हुआ समझना, डिस्टेंस d1 गया पहले 10 सेकंड में और d2 गया नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। तो बच्चे, और स्टार्ट हुआ कहाँ से? रेस्ट से, ठीक है। तो देखो बच्चे, हम ये d1 लिख रहे हैं तो d1 के लिए रेस्ट से स्टार्ट हो तो u हो गया 0, तो d1 के लिए क्या लिखेंगे? हाफ a t स्क्वायर, टाइम कितना था? 10, 10 का स्क्वायर लिख दिया। और सेकंड बच्चे, अब d1 और साथ में d2 भी गया तो d1 प्लस d2 जाने में अब टाइम हाफ a, पहले 10 और अब और 10, तो 10 और 10 कितना हो गया बच्चे? 20 स्क्वायर हो गया।
बस इसको डिवाइड कर दो, a/2 गया, ठीक है। तो d1 अपॉन d1 प्लस d2। इधर बच्चे 10 का स्क्वायर 100, इधर आ गया बच्चे 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 4d1 इक्वल टू d1 प्लस d2, तो इधर आ गया बच्चे तो 3d1 इक्वल टू d2। आंसर थर्ड। तो बच्चे पहले 10 सेकंड में d1 गया और अगला 10 में d2 गया, मतलब टोटल टाइम में कितना गया, d1 प्लस d2 गया। तो पहला लगाया बच्चे 10 सेकंड के लिए, सेकंड लगाया d1 प्लस d2, 20 सेकंड में गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लिए। ठीक है, बच्चे समझ में आ गया? यस सर। आइए नेक्स्ट। नंबर 7। Sir, first. और किसको बोलना है? बच्चे और किसी बोलना है? सर फोर्थ। फर्स्ट। चलो बच्चे अब हम बोलते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। ठीक है, या थ्रो बच्चे। ठीक है, तो यहाँ स्लोप सबसे ज्यादा है, जैसे से ऊपर जा रहा है बच्चे स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, ऊपर जाकर स्लोप हो गया 0। तो बच्चे पार्टिकल स्टार्ट विथ सम वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी थी, यहाँ वेलोसिटी थी, और ऊपर जाकर स्लोप कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। जिसन आपका आंसर क्या था? Sir, first. हाँ बिल्कुल फर्स्ट बच्चे, पार्ट के स्टार्ट हुआ सब वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और आगे जाते थे बच्चे स्लोप कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, आगे जाके यहाँ हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चे, तो वेलोसिटी 0 हो गया। तो वही बच्चे, पार्ट के स्टार्ट विथ वेलोसिटी बट मोशन इज रिटार्डिंग, हेंस द पार्टिकल फाइनली स्टॉप। यही ग्राफ बच्चे होते हैं जब किसी, ठीक नहीं थी तो सोचिए, चलो। तो बच्चे इस कंसेप्ट इस था कि स्लोप, डिस्प्लेसमेंट और स्लोप टाइम का स्लोप क्या बतलाता है? वेलोसिटी। बस। नंबर 8। सर सेकंड। 8 का सेकंड किसी और को बोलना है? First. सेकंड। Second. प्रियांश फर्स्ट और किसी का सेकंड। देखिए बच्चे क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्म रिड्यूसेस टू 3/2 ऑफ इनिशियल। तो कितने टाइम में, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था बच्चों। v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। तो बच्चे v हो गया 3u/4, ये था u, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर माइनस होनी चाहिए क्योंकि वो पार्टिकल पढ़ना को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो गलत यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाले उधर ले जाए, 80 इक्वल टू u/4 हो जाएगा, तो टाइम u बाय फाइनल 82। वेलोसिटी 1/4 होना चाहिए ना?
एक मिनट, रिड्यूसेस, अच्छा रिड्यूसेस बाय है, मैंने पढ़ा रिड्यूसेस बाय है, Reduces कम by. हुआ। हाँ, तो 3/4 कम हो गया तो बचा u/4, तो ये u/4 इधर ले जाओगे तो बच्चों ये 3u/4, तो आंसर 3u/4 है। आंसर फर्स्ट, आंसर बच्चे फर्स्ट। ठीक है, आंसर फर्स्ट। आइए बच्चे, नंबर 9। A. Second. First. First. नंबर 9। वैसे बच्चे हमको एक दिन क्लास शुरू कल या परसों लेना, एक क्लास मुझे लेना है ग्राफ का, एक क्लास ग्राफ का हमको बचा हुआ है। चलो फिर भी चलाते हैं। तो जब बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो जब जैसे हाथ से निकला बच्चों वेलोसिटी मैक्सिमम था, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर रुक गया बच्चे, और फिर वहां से वापस आएगा तो बॉल निगेटिव हो जाएगा। तो जाते समय बॉल ऊपर गया, आते समय नीचे आता निगेटिव होगा। तो ये होना नहीं है ऑलवेज पॉजिटिव, ये होना नहीं है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और ठीक है, और इस मतलब 0 से स्टार्ट बॉल बच्चे हाथ से निकला तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा था। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। चलो, तो बच्चे आजकल जो पैटर्न है ऐसे सिंपल सिंपल लेवल छोटे छोटे कंसेप्ट बस थोड़ा याद रखना, और क्या है। हाँ, नंबर 10 बोलो बच्चे। The second. B. सर बी। हाँ, बच्चे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना हो तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सलरेशन जाना हो तो डिफरेंशिएशन, और लौटना हो बच्चे तो इंटीग्रेशन। लौटने हो तो बच्चे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आइए बच्चे, ए दिया हुआ वी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो बच्चे ए है, ए को बदलना है वी में, तो वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ए का इक्वेशन दिया हुआ है a0t प्लस a1t² इंटू डी टी। कर दो इंटीग्रेट, a0t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस a1t² का इंटीग्रेशन t³/3। और बच्चे पूछा गया 1 सेकेंड में, तो t रख दो 1, तो 1 रख दिए तो ये हो गया a0/2, और वहां 1 रखे तो बच्चे a1/3। आंसर सेकेंड। तो याद रखना, पोजीशन का डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है एक्सेलरेशन, वापस आना हो इंटीग्रेशन, वापस आना हो तो बच्चे इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आइए नंबर 11। नंबर 11 किसी को बोलना है क्या? Second. Second. सर सेकंड। Second. पूछा गया है, बताओ जब एक्सलरेशन 0 थे तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट को करो डिफरेंशिएट। तो पूछा गया एक्सलरेशन 0, तो पहले ए का बना इक्वेशन, इसको करो डिफरेंशिएट, तो 3t² का 2t, 2t³ का 3t²। तो ये बच्चे हो गया 6t - 6t², ये हो गया वेलोसिटी। एक बार और करो बच्चों, तो एक्सलरेशन 6t का हो गया 1 और 6t² का हो गया 2t। तो बच्चे फाइनली इक्वेशन बन गया 6 - 12t। और अब बोला गया है एक्सलरेशन को 0 कर दो, तो बच्चे 0 करोगे तो टाइम आ गया 6/12, 1/2 सेकेंड। ठीक है बच्चे, आइए बोल बच्चे नंबर आंसर 12 का। सर सेकंड। Second. 12 12 12, अच्छा, तो पोजीशन ही पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रख दो पोजीशन। तो बच्चे 1 सेकेंड तो यहाँ 1 रखे तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया, और
y कोऑर्डिनेट में 1 रखे तो बच्चे ये 1 हो गया, तो हो गया 10 और 1 आंसर सेकंड, या कुछ था ही नहीं। पोजीशन पूछा गया है, t इक्वल टू 1 पर रख दी उसी में डायरेक्ट, बिल्कुल सही जवाब था। नंबर 13। सेकंड। Second. 4:1. 13 बच्चे डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप बताता है वेलोसिटी, तो ए का स्लोप निकालना है, तो स्लोप का मतलब tan थीटा, Second. तो ए का निकालना बच्चे tan थीटा, तो tan थीटा विथ हॉरिजॉन्टल tan थीटा, तो बच्चे स्लोप का मतलब tan थीटा। ठीक है, यह बहुत सा तरीका है यार, अगर स्लोप नहीं भी देखो तो ए को देखो, ये 2 मीटर गया 1 सेकेंड में, ए गया 2 मीटर गया 1 सेकेंड में, तो ए की वेलोसिटी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 1 सेकेंड। और बी को देखो बच्चों, बी यहां से यहां गया, बी 1 मीटर गया 2 सेकेंड में, तो बच्चे बी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 और टाइम रहा 2, तो रेशियो पूछा है बच्चे, तो वी ए बाय वी बी, आंसर 4/1। चमका। चलो बच्चे आइए अगला क्वेश्चन, नंबर 14। 4. 14 पी पर सर 4 तो होगा नहीं बच्चे, 4 कैसे होगा? First. डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप बताता है वेलोसिटी, यहाँ का स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ का स्लोप 0 है, और यहाँ का स्लोप निगेटिव है, तो वही ऑप्शन होगा बच्चों जहाँ एक 0 और दूसरा निगेटिव, एक 0 दूसरा निगेटिव, यही तो है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव दोनों 0 तो होना ही नहीं। बच्चे पी का स्लोप देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 और लेफ्ट इसका स्लोप बच्चे निगेटिव है, तो बच्चों वही आंसर होगा जिसमें पहला 0 दूसरा निगेटिव होगा, फोर्थ कैसे बोल सकते हैं अपन? और स्लोप तो निकालने आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चे स्लोप 0 है, और इधर है तो स्लोप हाइट अपॉन बेस, तो हाइट है 3 और बेस है 3, तो 3/3 निगेटिव है, आंसर -1। ये था बच्चे नंबर 14। नंबर 15। सर 20 वेस्ट First. ए। First. फर्स्ट चेक करें, एक आदमी 40 मीटर नॉर्थ गया, तो नॉर्थ भेज दो बच्चे, 40 मीटर भेज दिया नॉर्थ। उसके बाद 20 मीटर ईस्ट गया, तो बच्चे शॉर्टकट सिखाए थे, यहीं से उसको ईस्ट भेज दो, ये 20 मीटर ईस्ट इधर गया, यहीं भेज दिए। अब 40√2 गया साउथ वेस्ट, का मतलब 40 भेज दो बच्चे साउथ में, और 40 भेज दो वेस्ट में, तभी तो पाइथागोरस लगा, तो 40√2 आ गया। अब ये है बच्चे, अब ऊपर 40 नीचे 40, तो दोनों कैंसिल हो गया, ये 40 ऊपर का 40 नीचे का 40 कैंसिल हो गया, और लेफ्ट गए 40 राइट गए 20, तो खाली तुम लेफ्ट गए 20, इसलिए बच्चे आंसर 20 वेस्ट था, इसलिए बच्चे आंसर 20 वेस्ट था। चलो ये हो गया 15। नंबर बच्चे 16। बोलो बच्चे 16। 16 का 3. 16 का 3। सर 3। फर्स्ट। देखते देखते बच्चे देखते क्या है, एक आदमी 10 मीटर स्ट्रेट लाइन गया और 60 डिग्री से मुड़ा और फिर गया 10 मीटर, मतलब कुछ ऐसा बच्चे, ये यहाँ से 10 गया, ये यहाँ से 10 गया, और फिर इधर जा रहा था इधर नहीं गया, 60 से मुड़ गया और फिर 10 गया, तो बच्चे ये 10 और ये 10 है, ठीक है, ये एंगल 60 है, तो अपने से बच्चे पूछा गया है ये वैल्यू कितना है। अब तो बच्चे बहुत सा तरीका है, ये 60 है तो बच्चे ये 120 हो गया, अगर हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाए ज्योमेट्री से करें बच्चे, ये 120 हो गया, टोटल होता है 180 बच्चे, तो ये 120 तो बचा 60, तो ये एंगल 30 है और ये एंगल 30 है। हम अगर वेक्टर यूज नहीं करें बच्चों, हम सिंपल बेसिक मैथ से कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको बच्चे ये चाहिए, यहां से डाल दिए परपेंडिकुलर, ये डाल दिए बच्चे परपेंडिकुलर,
ये है बच्चे परपेंडिकुलर। अब देखो ये एंगल कितना डिग्री है, 30। तो बच्चे मुझे ये निकालना है, इसको चलो इसको मान लिए बेस मान लिए, ठीक है। ये एंगल है, एंगल के सामने हाइट होता है। तो बच्चे और भी शॉर्टकट तरीका मेरे पास है, बट हम अपनी बेसिस कर रहे हैं। cos 30 बेस अपॉन 10। तो बच्चे बेस हो गया 10 cos 30 √3/2। तो बच्चे ये 10 √3/2, तो ये भी 10 √3/2, दोनों को डबल कर दो तो आंसर 10 √3। आंसर 10 √3, आंसर थर्ड। एक तो तरीका ये हुआ। बच्चे आप में से बताओ कोई और दूसरा तरीका। सर सेम मीटर चला था वो, तो उसमें 60 डिग्री का एंगल जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। अरे बच्चे लॉज ऑफ ट्रायंगल तो यही बोलता है। लॉज ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। लॉज ऑफ ट्रायंगल बच्चे क्या बोलता है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा, बस। तो √a², तो बच्चे ये 10² था, ठीक है। a² 10², फिर दूसरा भी 10² +2 × 10 × 10 cos थीटा, cos 60 हाफ कट गया। तो 100 + 100 + 100 √300 का बच्चे 10 √3। चलो नंबर 17। सर सेकंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बच्चे एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और बच्चे डिस्टेंस पूछा तो ऊपर का नीचे का दोनों को प्लस करते, और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ऊपर का और नीचे वाले में माइनस करते। तो बच्चे यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड। तो बच्चे ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों को प्लस करेंगे। अब एरिया निकालने आना चाहिए। आइए बच्चों, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 4, हाइट है 20, ये कट गया 2 से, तो ऊपर का एरिया बच्चे 40 आ गया। कुछ वैसा ही इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू शुभम, ब्लॉक कर दो बच्चे, अच्छा लगेगा तुमको। हाफ इंटू 1 इंटू बच्चे हाइट 10 है, तो ये हो गया 5। तो कुछ वैसा ही ये भी हो जाएगा 5। और इसका एरिया यहाँ से यहाँ 1 है और नीचे 10 है, तो 1 × 10 10 हो गया बच्चे। ऊपर का एरिया 40, नीचे का एरिया 5 + 10 + 5 कितना हो गया बच्चे, 50 और 10 60। आंसर सेकंड। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन। ये हो गया 17। अब डेली बच्चे, अच्छा इसी में एक पार्ट और है। क्या पूछा गया है, प्रीवियस सर क्वेश्चन, सेकंड। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट t = 7 फ्रॉम द इनिशियल। हाँ बच्चों, पूछा गया इनिशियल से कितने दूर पर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया बच्चे। मतलब तुमने यहां से चला, यहाँ से ये गए, ये लौटे 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 यहाँ गई हो, तो बच्चे मतलब ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो बच्चे एरिया निकाल चुके थे। ये एरिया 5 था, ये एरिया 5 था, ये एरिया 10 था, और ये एरिया हाफ इंटू 4 इंटू ये 40 था। तो बच्चे पूछा जाए इनिशियल तुम कहाँ हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो माइनस कर देना, 40 - 5 - 10 - 5, तो 40 - 20 20। तो बच्चे ध्यान रखना, पूछा गया स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर पर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। ये बच्चे हो गया 17 और 18। अगला क्वेश्चन बच्चे नंबर 19, बट ग्राफ का क्लास बच्चे हम इसी वीक में पक्का क्लास ग्राफ का देंगे, इसी ग्राफ का। अब बच्चे नंबर 19, नंबर 19। अच्छा, फर्स्ट। ऑप्शन रहे तो बच्चे ग्राफ निकालना आसान होता है। सर फर्स्ट। ऑप्शन रहे बच्चे तो ग्राफ निकालना आसान होता है। आइए देखा जाए। पूछा सर गया है, सी। बच्चे देखने दो ना, देखने दो मुझे, देखने दो, देखने दो बच्चे। देखो यहां से यहाँ A5 है, तो बच्चे हर ग्राफ में देखो A5 मतलब, देखो बच्चे इसमें यहां से यहाँ गया, तो वेलोसिटी हो कितना हो गया 10। इक्वेशन क्या लिखोगे, v कितना हो गया 10, u कितना था 0,
ए कितना आप नहीं पता, टाइम कितना 2 सेकंड, ए निकल गया 5। तो इस ग्राफ का भी ए 5 है, इस ग्राफ का भी ए 5 है, इसका भी ए 5 है, सबका ए 5 है। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, यहां से यहां तक ए हो गया 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट देखो बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया। यहाँ तो वेलोसिटी 0 हो गया, इसलिए ये हट गया। ये वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये भी सही है यहाँ तक। तो ये और ये सही है, दो सही हो गया। अब इसके बाद बच्चे ए फिर पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी फिर बढ़ेगा। बच्चे से वेलोसिटी कम हो रहा है, तो ये हट गया, ये हट गया। अब बच्चे को इसमें वेलोसिटी फिर बढ़ रहा है, अब बच्चे उसको चेक करो फिर। ए बच्चे फिर 5 है, यहाँ से यहाँ चेक करो, तो यहाँ से यहाँ गया, तो v हो गया 20, और यहाँ बच्चे 10 था, तो v इक्वल टू 10, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम बच्चे 2 सेकेंड है, तो a इंटू 2, तो बच्चे 10 इक्वल टू 2a, a निकल गया 5। तो बच्चे इसका भी 5 है, जो यहाँ से 5 है। आंसर बच्चे फर्स्ट। तो ग्राफ रहे बच्चे तो आसान होता है, यहाँ से ए 5 है, तो यहाँ से तो ये 5 है। ए 0 हो गया मीन्स बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर ए पॉजिटिव, मतलब फिर वेलोसिटी बढ़ेगा बच्चे। आंसर फर्स्ट। ए पॉजिटिव है बच्चे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ए निगेटिव होता बच्चे तो वेलोसिटी कम होता। ये हो गया बच्चे नंबर 19। नंबर 10, सॉरी नंबर 20। second, 20 और किसी को बोलना है? अर्पित, आप भी कद बोल दो आंसर। चलो बच्चे देखें, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 सेकंड के बाद बच्चे, तो पहले वेलोसिटी को निकाल दो वेक्टर फॉर्म में, v इक्वल टू यू प्लस 80, v वेक्टर निकाल दो, u बच्चे दिया हुआ है i प्लस 2j, a दिया हुआ है बच्चे i माइनस j, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो 3i और i बच्चे टोटल हो गया 4i, यहाँ 2j है और यहाँ माइनस 3j बचा, 2j माइनस 3j बच गया बच्चे माइनस j। अब बच्चे ये निकल गया वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। आई और जे आपस में परपेंडिकुलर होता बच्चे, तो लगा दो पाइथागोरस। √4 का स्क्वायर हो गया 16, और -1 का स्क्वायर 1। आंसर बच्चे √70 सेकेंड। आंसर बच्चे सेकेंड। इसको हटा रहा हूं। नंबर 21। so fourth, ये तो बच्चे क्वेश्चन क्लास में भी किए थे हम लोग, क्लास में किए थे। यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, बच्चे क्लास में निकाले थे। ये वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, या मान लिए v1। मिड पॉइंट का मतलब बच्चे ये s है, तो ये भी s है। तो बच्चे यहाँ इक्वेशन लगाए, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और इसमें लगाया बच्चे तो v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2s। दोनों से 2s निकाल दिए, तो पहले से निकाले तो v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और दूसरे से निकाले तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v1 को बच्चे एक साइड ले आए, तो 2v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। सॉल्व कर लिए बच्चे, आंसर 4। ये तो क्लास में हम लोग क्लास क्वेश्चन किए थे। तो ये बच्चा था 21, जिसका आंसर 4 है। नेक्स्ट 22। Second. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बतलाता है? एक्सेलरेशन। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। हाँ, नंबर 23। third, देखो बच्चे, देखो ध्यान से सब लोग। सबसे पहले ड्रॉप्ड करना मतलब यू होता है 0। अब बच्चे यहां से यहां हाइट h था, ठीक है, हाइट h था, ठीक है। अब हाइट h आने में t टाइम लगा, ठीक है बच्चे। और ये अब क्या बोला गया है? लास्ट सेकेंड का मतलब t-1 से t, लास्ट सेकेंड पे बच्चे। तो लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड लास्ट का माइनस कर दो, तो बच्चे ये लास्ट सेकेंड में यहां से जो यहाँ चला, ये चला 9h/25।
तो ये ऊपर कितना हो गया, h माइनस एन एच 9h/5, 9h/25। तो ये बच्चे हो गया 25 माइनस 9, 16h/25। तो बच्चे अब सुनो, फिर वापस क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बच्चे कि एक पत्थर को यहां से गिराए, नीचे पहुंचने में टाइम t लगा। पूछा गया लास्ट सेकंड में, मतलब बच्चे यहां से यहां उसको 1 सेकंड दिए, तो यहां से यहां कितना बच गया, t-1 बच गया बच्चे। अब आइए पहले जो है इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, ड्रॉप किए हैं तो बच्चे यू हो गया 0, तो इसका टाइम हो गया बच्चे h = ½ GT²। और दूसरे को बच्चे दूसरे का क्या लिखेंगे, दूसरे का लिखेंगे बच्चे 19h/25, और उसको जो बच्चे टाइम लगा t नहीं 1 सेकंड कम लगा, t-1 का स्क्वायर। बन गया बच्चे, दो इक्वेशन बन गया। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या क्या कट गया, g/2 कट गया, h और h कट गया, ऊपर पहुंच गया बच्चे 25 और नीचे हो गया बच्चे 16, सॉरी 19 नहीं 16, ठीक है। तो ऊपर हो गया बच्चे 25, नीचे हो गया 16, ये हो गया t², नीचे t-1 का होल स्क्वायर। बच्चे दो साइड रूट लगा दो, रूट लगा दो हो गया 5/4। इधर के बच्चे t/t-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5t-5 = 4t। इधर ले आओ बच्चे, तो t = 5। टाइम निकल गया 5। यहाँ टाइम पूछा गया, क्या क्या पूछा गया है, टोटल टाइम टू रीच आंसर 5 सेकेंड। बच्चे यही आंसर था आपका, जिसने भी सॉल्व किया था, क्या यही आंसर था? Yes, sir. चलो बच्चे जिनका कोई दिक्कत नहीं, बच्चे फोटो खींचते चलो। सर नहीं आया। हाँ बच्चे बोलो फिर से। सर वंस मोर। हाँ इसी बच्चे सुनो, यहाँ पर ध्यान सुनो, एक बार फिर समझो। बॉल को यहां से गिराए, नीचे पहुंचा h, कितने टाइम में t, फिर बोला कि बच्चे लास्ट 1 सेकंड में, लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड मतलब लास्ट 1 सेकंड में। तो बच्चे लास्ट 1 से मतलब यहां से यहां में 1 सेकंड दिया, तो बोला गया लास्ट सेकंड में वो इतना दूर चला, कितना चला, 9h/25। तो बच्चे यहां से यहां का टाइम जो था, फिर से समझो, यहां से यहां का जो टाइम था बच्चे, वो t सेकंड था। 1 सेकंड का माइनस कर दो तो ऊपर का टाइम t-1 हो गया। अब लास्ट सेकंड में चला 9h/25, तो ये कितना बच गया बच्चे, इस h में से इसको घटा दो, तो h माइनस 9h/25, तो ये बच गया बच्चे 16h/25। ठीक है, तो यहां से यहां का इक्वेशन h = ½ GT², नीचे गया h माइनस g भी माइनस हटा दीजिए, और यहां से यहां के लिए बच्चे टाइम t-1 है, गया कितना 16h/25, तो ये लिखा 16h/25 ½ g, और ये टाइम बच्चे 1 सेकंड कम था। डिवाइड कर दिए, क्यों डिवाइड किए, मुझे टाइम चाहिए था, तो डिवाइड की बच्चे, तो ये h और h कट गया, 25 पहुंच गया ऊपर, 16 हो गया नीचे, तो 25 ऊपर और 16 नीचे, ऊपर बच्चे t², नीचे t-1 का होल स्क्वायर। दो साइड रूट लगा दिए बच्चे, तो 25 का रूट 5 हो गया, 16 का रूट 4 हो गया, और इधर बच्चे t/t-1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब समझ में आ गया? यस सर। चलो ये था बच्चे नंबर 23। अगला बोलो बच्चे 24 का आंसर। अगला कोई बोलो बच्चे 20। सर थर्ड। 20 Second. प्राची का थर्ड, प्रियांश का सेकंड, और किसको बोलना है, और किसी को बोलना है? अच्छा अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी भी बचा हुआ है तो फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े नहीं हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े नहीं है, The third लेकिन answer. velocity है, लेकिन बच्चे चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ बच्चे। देखो
जब पढ़ोगे रिलेटिव वेलोसिटी, पहले अरे हमने पढ़ा है, तो बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला याद आ दो, वी ए बी, कंसेप्ट सुनो बच्चे, उसको बोलते हैं वी ए माइनस बी। जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा आपको, वी ए बी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वी ए माइनस बी, ये यूज करने वाले बच्चे, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है। आदमी जा रहा है बच्चे ईस्ट का मतलब राइट, इधर जा रहा है, तो लिख दिया मैंने वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा है बच्चे, कितने जा रहा है 5 से, तो लिख दिया बच्चे 5i। ये आदमी की वेलोसिटी दिया मैंने वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ट्रेन किधर जा रहा है मुझे नहीं पता, ट्रेन किधर जा रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, अब आदमी को दिखा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, आदमी ने देखा ट्रेन को, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी ने देखा कि ट्रेन जा रहा है 5√3 से नॉर्थ की ओर। तो बच्चे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है बच्चे 5√3, नॉर्थ का मतलब बच्चे ऊपर है, तो ये बच्चे जे है। तो वी टी एम पता है और वी एम पता है, हम मुझे वी टी चाहिए बच्चों, लिख रहे थे कि वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी, तो बच्चे वी टी एम को क्या लिखेंगे, वी टी माइनस वी एम, ये बच्चे लिखेंगे। वी टी एम दिया हुआ है 5√3 और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ बच्चे, वेलोसिटी ऑफ मैन है 5i, और वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन चाहिए मुझे, सॉरी, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया बच्चे 5i, उसको उधर ले जाओ, तो वेलोसिटी ये निकल गया बच्चे 5i प्लस 5√3j, ये निकल गया बच्चे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी। अब लगा दो बच्चों, लगा दो पाइथागोरस, आई और जी आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25 और 5√3 का स्क्वायर बच्चे 75, 75 और 25 बच्चे 100 हो गया, 100 का रूट 10 हो गया बच्चे, तो आंसर 10। क्या आपका यही था? किसी का ये आया था कि सबका कुछ और आया था? सर यही आया था। बच्चे फिर से ध्यान सुन लो, रिलेटिव जब पढ़ेंगे, वी ए बी फार्मूला वी ए माइनस वी बी, वी ए बी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फार्मूला वी ए माइनस वी बी। तो बच्चे यहाँ दिया हुआ है, फिर से समझ लो बच्चे, वी एम आदमी जा रहा है ईस्ट का मतलब बच्चे इधर जा रहा है, इधर हो गया आई, तो वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दिया 5i। आदमी ने ट्रेन को जाते हुए देखा बच्चे, मतलब वो रिलेटिव है, लिखा हुआ है ट्रेन अपियर हिम, बच्चे यह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन उसको दिखा, किसको? आदमी को, कहाँ जाता हुआ दिखा? 5√3 से नॉर्थ का मतलब ऊपर, तो बच्चे लिखा वी टी एम 5√3j, और बच्चे वी टी माइनस वी एम, वी टी एम दिया हुआ है, वी एम दिया हुआ है, रख दिए, और यहाँ से वी टी निकाल लिए, और बच्चे ऑप्शन में मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, लगा दिए पाइथागोरस, आंसर 10। बच्चे कुछ समझ में आया क्या क्या हुआ? Yes, sir. चलो बच्चे हटा रहा उसको। है ये नंबर 25, बोलो बच्चे कोई 25 सर सेकंड। रिसेंटली पढ़े हो प्रोजेक्टाइल? रिसेंटली पढ़े हो? क्या लिखा हुआ है? इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल का मतलब बच्चे u cos थीटा जो पढ़े थे, u cos थीटा 5 है, और वर्टिकल u sin थीटा बच्चे 10 है। तो सबसे पहला मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट और रेंज, तो बच्चे रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था आपको? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू u sin थीटा,
तो बच्चे यू स्क्वायर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो इसमें 2 से खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चे हो गया फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। तो बच्चे u cos थीटा 5 है, u sin थीटा 10 है, इंटू 2 है और 0 तो बच्चे 10 कट गया, आंसर 10 हो गया। तो बच्चे रेंज निकल गया 10 मीटर। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बच्चे क्या पढ़े थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बच्चे इसको स्क्वायर कर दो तो ये 100 हो गया, 2g 20 ये कट गया बच्चे 5 से, आंसर 10 और 5। बच्चे चमका। अरे बोलो चमका कि नहीं चमका। यस सर हाँ, बच्चे जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने ही फायदे होंगे, क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो ये हो गया नंबर 26। नंबर 26 कोई आंसर बोलो। सर सेकंड। सेकंड देखते बच्चे क्या है, दो प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका गया कि दोनों का इनिशियल स्पीड और रेंज सेम है। तो बच्चे रेंज सेम होने को दायरे थे, अगर एक को फेंके 30 पर दो दूसरे को 60 पर, तो पाई बाय 6 का मतलब बच्चों 30 है, तो दूसरे को फेंके होंगे 60 डिग्री पर। तो एक के बच्चे फेंके हैं 30 डिग्री पर, तो दूसरे को फेंके होंगे 60 डिग्री पर, ठीक है। अब बोला गया है, ठीक है, जब 30 पर ही फेंके बच्चों तो y1 आया, तो दूसरे का y2 पूछा गया। तो बच्चे y1 है 30 वाले के लिए मैक्सिमम हाइट फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बाय 2g। y2 जो दूसरा एंगल 60 है बच्चों, तो उसके लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाय 2g। y1 बाय y2 डिवाइड कर दो बच्चों, दोनों में u स्क्वायर बाय 2g गया, ऊपर साइन 30 हाफ हाफ का स्क्वायर 1/4, और नीचे बच्चे साइन 60 √3/2 स्क्वायर कर दो तो 3/4, 4 गया बच्चे। तो y1 बाय y2 1/3 आ गया। तो y2 पूछा गया है, तो y2 3y1। बच्चे समझ में आया। यस सर। यस सर। चलो ये हो गया बच्चे 26। नेक्स्ट नंबर 27। नेक्स्ट नंबर 27 बच्चे सब रिसेंटली पढ़े हो भी। इनिशियल कार्डिक एनर्जी ई है, तो पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चे जहाँ 3/4 ई E. जहाँ बच्चे जमीन से फेंकते थे तो वहाँ हाफ एम यू स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट में बच्चे स्पीड होता था यू कॉस थीटा। तो बच्चे ई जो है जहां से फेंके वहां है हाफ एम यू स्क्वायर, और ई डैश हाफ एम, और हाईएस्ट पॉइंट बच्चों यू कॉस थीटा होता है स्पीड, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर बच्चों डिवाइड कर दो, हाफ सब गया, तो ई बाय E1। इधर बच्चे 1 और इधर बच्चे आ गया कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो E1 बराबर ई कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर कर दो 3/4। तो E1 जो हो गया बच्चे 3/4, आंसर थर्ड। आंसर हो गया बच्चे थर्ड। तो 27 का आंसर थर्ड। 28 फिर रिलेटिव वेलोसिटी का है, पहले पढ़ाया गया था फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता बच्चे, कोशिश करना। वैसे किसी का अगर आया हो तो बता दो। 28 अगर किसी का आंसर बच्चे आया हो बता दो आंसर। सोचो समझो, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, सब समझना भी है। बच्चे नदी इधर पानी इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तुम बच्चे अगर सीधे तैरोगे इधर जाओगे, इधर तैरना स्टार्ट करोगे तुम यहाँ पहुंच जाओगे। हम चाहते हैं
कि तुम यहाँ से और जस्ट अपोजिट यहाँ पहुंच जाओ बच्चे, तो तुमको कहीं इधर तैरना पड़ेगा, तब तो तुम वहां पहुंचोगे। इधर तैरोगे बच्चे उधर चले जाओगे, तो इधर तैरोगे तभी तुम यहाँ पहुंचने का चांस है। तुम यहाँ पहुंच गए जब तुम इधर तैरोगे। ठीक है, तो होता क्या है, मान लो ये तुम तैरना स्टार्ट किए बच्चे, ये थीटा, इधर से मान लो थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। अब बच्चे रिवर तो इधर जा रहा है, जो बच्चे रिवर की डायरेक्शन है वो तो बच्चे राइट है, जो रिवर की डायरेक्शन है वो राइट है। अब ध्यान दो बच्चे, ये मान लिया थीटा, तो स्विमर का बच्चे ये कंपोनेंट वी एस कॉस थीटा, ये जो कंपोनेंट है बच्चे, ये रिवर के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो स्विमर का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, इधर वाला उस पार ले जाएगा और इधर वाला रिवर के फ्लो को न्यूट्रलाइज करेगा। तो वी एस कॉस थीटा इक्वल टू वी आर। ठीक है, अब देखो रिवर की वेलोसिटी बच्चे 4 है और स्विमर की बच्चे स्पीड कितनी है, 8 है। तो 8 कॉस थीटा, तो बच्चे कॉस थीटा 4/8 1/2, तो बच्चे थीटा निकल गया 60। बच्चे इधर से 60 निकला, पूछा गया रिवर के साथ कितना, तो यहां से यहाँ कितना, 180 माइनस 60, आंसर 120। तो बच्चे ये नहीं भी पढ़े हो तो समझ में आएगा, नॉर्मल रियल लाइफ की स्टोरी है ये। फिर रिवर इधर जा रहा है, तुम चाहते हो इस पार यहाँ पर पहुंच जाए, तो तुमको बच्चे इधर तैरना पड़ेगा। और बच्चे नहीं भी सॉल्व करते, मान लो गलती से यही क्वेश्चन आ गया, तो तुम लॉजिक से टिक मार देते, बच्चे सॉल्व करने की क्या जरूरत कि बच्चे रिवर इधर जा रहा है। तुम अगर इधर ही तैरोगे तो हम तुम चाहते हो यहाँ से यहाँ पहुंचे, शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो बच्चे ऑब्वियस तुमको इधर तैरना पड़ेगा। इधर चूंकि रिवर इधर जा रहा है, तब तो तुम यहाँ पहुंचोगे, तो रिवर के साथ जो ये एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा बनेगा। तो लॉजिक से भी टिक मार सकते थे, आंसर 150। और मेथड तो बता ही दिए, मेथड तो बच्चे बता ही दिए। कितने क्वेश्चन बच गए हैं यार, बहुत बच गए हैं। पीछे बेसिक मैथ वाला, अच्छा कुछ वो क्वेश्चन कर देते हैं जो आज ही पढ़े हैं, जो आज ही पढ़े हैं। 31st का आंसर बच्चे बता दो, आज ही पढ़े हो। आज ही पढ़े हो बच्चे पूरा कंसेप्ट, आज ही पढ़े हो। ओमेगा किधर होता है, वी किधर होता है, सब आज पढ़े बच्चे। ए टी किधर होता है, ए सी किधर होता है, अल्फा किधर होता है, सब सिखाया गया था आपको। ये आज ही सिखाया गया आपको। सर डी। डी का मतलब ए बी डी, ABD। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखो बच्चे क्या क्या पूछा गया, अगर मान लो बच्चे इधर घूम रहा है, तो बताए थे अगर एंटी घूमे तो ओमेगा किधर है, बाहर की हो, तो ओमेगा बच्चे बाहर हो गया, ओमेगा बाहर हो गया। ठीक है, और बच्चे ओमेगा बाहर हो गया। ओमेगा और अल्फा दोनों बच्चे होता है एक्सल वेक्टर, तो ये ओमेगा भी बाहर है, अल्फा भी बाहर है। ठीक है, और क्या बचा, वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। और क्या बचा, टेंजेंशियल, तो बच्चे भी अलोंग द टेंजेंट होता है, ये भी हो गया। ठीक है, और ए सी इधर होता है, तो ढूंढो कौन कौन सा परपेंडिकुलर है। तो पहले बच्चे ओमेगा और वी परपेंडिकुलर बिल्कुल सही था, ओमेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन है और वी प्लेन में है, तो ओमेगा और वी पर ये सही हो गया। ए टेंजेंशियल और ए सी बिल्कुल सही है, टेंजेंशियल इधर होता है, ए सी इधर होता है, ये भी सही बच्चे हो गया। और अल्फा और ए सी, हाँ बच्चे बिल्कुल सही है, ए सी इसकी प्लेन में है और अल्फा एक्सिस की ओर है, ये भी सही हो गया। ये तो पैरेलल होता है, ये गलत हो गया, बिल्कुल सही आंसर बच्चे ए बी डी, आज ही पढ़े थे। कौन किधर होता था क्लियर होनी चाहिए बच्चे, सबको समझ में आ गया। यस Yes, sir. Yes, sir. हम्म, चलो नंबर 32, ओमेगा
एंगुलर बच्चे रेडियन दिया हुआ आज सिखाए थे, डिग्री को बदलना हो रेडियन में तो बच्चे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना। अब मुझे ओमेगा चाहिए तो बच्चे 150 इंटू पाई बाय 180, ये हो गया क्या एंगल, और टाइम कितना लिया 1 सेकेंड, तो 1 लेंगे बच्चों, बाकी काट लेंगे, बाकी काट लो, 0 0 गया, 0 0 गया, ये कट गया बच्चे 5 से, ये कट गया 6 से, आंसर 5 पाई बाय 6। आज ही पढ़े थे बच्चे एवरेज एंगुलर स्पीड, एंगल अपॉन टाइम, और एंगल बच्चे किस में लेना था, रेडियन। ठीक है, नंबर 33 बच्चे, नंबर 33, थ्री, टेंजेंशियल जीरो। पूछा गया कौन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा गया है। तो बच्चे यूनिफ दो, फर्स्ट तो सही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, ये भी सही है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये गलत हो गया, स्पीड इज कांस्टेंट, ये सही है। तो बच्चे सुनो, कल पढ़ोगे भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड होता है कांस्टेंट, तो ये सही हो, ठीक है, और स्पीड बच्चे कांस्टेंट है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एसी होता है, एटी नहीं होता है, तो एसी है, एसी है, एटी नहीं होता है, सब बच्चे कल पढ़ाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में एटी नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म में एटी भी होता है, ये बच्चे कल पढ़ोगे। अब ये सब तो कल थोड़ा पढ़ोगे तो हो जाएगा। चलो बच्चों, आज के इतने काफी है, बाय, गुड नाइट।